पहले वक्ता के रूप में हम निवेदन करेंगे सुश्री प्रेमा सखी जी अयोध्या से। सिया राम सिया राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान संत वृंद अनिवदेव भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों भगवत कथा प्रेमी भावक भक्तगण, पूज्य बापू जी के चरणों में एवं जितने भी संत महानुभाव गुरु के समान संत लोग विराजमान हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए, महाराज जी के चरणों में कोटि नमन बंदन करते हुए, भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प वाटिका के द्वार पे पहुंचे। चहु दिसी चितई पूछ माली गण और लगे लेने दल फूल मुदित मन। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ जब पुष्प वाटिका द्वार पे पहुंचे तो वहां एक माली दिखा राम जी को। माली दौड़कर पुष्प वाटिका गया और मलिनियों से कहता है, अरे मालिन, जो राजकुमार दो कल नगर दर्शन के लिए आए थे, हम लोग यहीं खुरपी कुदाल करते हुए रह गए, उनका दर्शन हम नहीं कर पाए। आज चलो वो कृपा करके हम लोगों को दर्शन देने के लिए पुष्प वाटिका के द्वार पे आए हैं, चलो जल्दी से उन्हें हम पुष्प देते हैं। मलिनिया कहती है माली से कि देखो, हम पुष्प देंगे लेकिन जल्दी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी पुष्प देंगे उतना जल्दी वो लेकर वापस चले जाएंगे, हमें लोचन लाभ कम मिलेगा। हम उन्हें पुष्प देंगे लेकिन पहले उन्हें बातों में उलझा कर रखना है। जितना देर वो पुष्प वाटिका के द्वार पे रुकेंगे उतना अधिक हमें लोचन लाभ मिलेगा। मलिनिया माली कहता है, धन्य है री मलिनिया, तू तो बहुत महान है। पुष्प वाटिका के द्वार पे मलिनिया आई और राम जी से प्रश्न पूछती है, सरकार कहाँ से आए हो? राम जी बताए, मैं अयोध्या से आया हूँ। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? राम जी कहते हैं, मेरे पिताजी का नाम चक्रचूड़ामणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा श्री दशरथ है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भैया, इनका नाम लक्ष्मण है। अच्छा, आप अकेले आए हो? नहीं नहीं, अपने गुरुदेव के साथ आया। अच्छा, पैदल आए हो या कोई रथवत पे सवार होकर? राम जी कहते हैं, अरे मालिन, मैं पुष्प लेने आया हूँ, ना कि तुम्हारे साथ बकवास करने। जब से आया हूँ तुम तो प्रश्नों का झरी लगा दी। मालिन कहती है, नहीं सरकार, आप झूठ बोल रहे हो, आप पुष्प लेने नहीं आए हो। नहीं रे मालिन, मैं सच कहता हूँ, मैं पुष्प लेने आया हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो तुम ही बता दो कि मैं किस लिए आया। मलिनिया कहती है, सरकार जरा पीछे हटो। क्यों? अरे सरकार हटो तो। राम जी थोड़ा पीछे खिसके। मलिनिया कहती है, अब ऊपर देखो। क्यों? अरे देखो तो सही। राम जी ऊपर देखे तो दरवाजे पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, वैदेही वाटिका सिर्फ स्त्री ही प्रवेश कर सकती है, पुरुष का अंदर जाना मना है। मलिनिया कहती है, तुझे मालूम था सरकार ये गुलशन तो जनाना है। तुझे मालूम था सरकार ये गुलशन तो जनाना है, लेकिन सीता जू का दर्शन करना और फूल का बहाना है। सीता जू का दर्शन करना फूल का बहाना है। सरकार आपको सब पता था, ये वैदेही वाटिका है, यहाँ सिर्फ स्त्री प्रवेश कर सकती है, पुरुष का अंदर जाना मना है। राम जी कहते हैं, अरे मालिन, मैं सच कहता हूं, मैं आया तो पुष्प लेने ही, लेकिन जैसे पुष्प लेने आया मालिन का दर्शन हो गया, वैसे ही मालिन के साथ साथ अगर मालकिन का भी दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। मलिनिया कहती है, सरकार मालिन का दर्शन होगा, लेकिन हम मलिनिया आपको वाटिका में प्रवेश करने देंगी तब ना। क्यों नहीं दोगी? इसलिए
क्योंकि हमने सुना है आपके चरणों में जादू है। आप जब अपने गुरुदेव के साथ आ रहे थे तो आपने एक शिला पे चरण स्पर्श करवाया और उस शिला से एक स्त्री प्रकट हो गई। अरे हम मिथिलानियां कम हैं क्या जो आपके चरणों से स्त्री क्यों प्रकट करवाएं? मालिन कहती है सरकार, आप, लक्ष्मण कहते हैं कि मालिन शिला के ऊपर चरण स्पर्श करवाने से स्त्री प्रकट होती है, तुम्हारे वाटिका में पत्थर पड़े हैं क्या, कंकर पड़े हैं क्या? मलिनिया कहती है नहीं, कंकर पत्थर तो नहीं है, लेकिन जब कठोर पत्थर से कोमल स्त्री प्रकट हो सकती है तो क्या पुष्प तो कोमल है और कोमल पुष्प से स्त्री प्रकट नहीं हो सकती है? हाँ, हो तो सकती है। लखनलाल कहते हैं लेकिन राम जी पुष्प तोड़ेंगे तो हाथ से तोड़ेंगे ना कि पैर से तोड़ेंगे। मालिन कहती है तोड़ेंगे तो हाथ से ही, लेकिन प्रातः समय है, प्रातः काल का मुहूर्त है, प्रातः काल का समय है, कुछ पुष्प कुछ कली जमीन पे पड़े होंगे, जमीन पे बिखरे होंगे, अगर उस पे राम जी का चरण पड़ गया तो बोले हाँ स्त्री प्रकट हो सकती है। अच्छा ये बताओ तुम्हें राम जी के चरण से डर है या चरण रज से? बोले चरण से कोई डर नहीं, चरण रज से। अच्छा हम धो लें तो? बोले कहाँ धोओगे? यहीं कहीं कोई कुआं होगा, तालाब होगा, वहीं धो लूंगा। लेकिन कुआं और तालाब का जो जगत बंधा रहता है वो किस चीज का रहता है? बोले वो पत्थर का रहता है। बोले वहां भी अगर राम जी पत्थर, वहां स्त्री प्रकट हो गई तो? मालिन राम जी कहते हैं अच्छा ऐसा करो, यहीं एक बाल्टी में पानी ला कर दे दो, यहीं हाथ पैर धोकर हम वाटिका में प्रवेश करते हैं। मालिन कहती है एक और समस्या है। क्या समस्या है?